कर्नाटक के धारवाड़ के पास एक बिल्कुल सुनसान इलाका। सुबह का वक्त था और हमेशा की तरह कुछ लोग अपने खेतों की तरफ निकल रहे थे। लेकिन उस दिन जो चीज सामने नजर आई, सच कहूं तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एक पूरी तरह से जली हुई कार और उसके अंदर एक बुरी तरह से जला हुआ शव। ये कोई मामूली सड़क हादसा नहीं था, बल्कि एक बेहद खौफनाक राज की शुरुआत थी। चार्ड कार मिस्ट्री, द रामापुर इन्वेस्टिगेशन। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी आग में जली कार और उसके अंदर छिपे राज की कड़ी दर कड़ी पड़ताल करने वाले हैं। बिना किसी हवाई बातों या सनसनी के हम सीधे उन ठोस तथ्यों, फोरेंसिक सबूतों और सुरागों पर बात करेंगे जो अब तक सामने आए हैं। तो चलिए रामापुर के इस केस की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। द डिस्कवरी, अ ग्रूसम फाइंड ऑन द आउटस्कर्ट्स। तो चलिए सीधे इस खौफनाक घटनास्थल से शुरुआत करते हैं। शहर की भीड़-भाड़ से बिल्कुल दूर रामापुर के बाहर एक सुनसान जगह पर ये आग में खाक हो चुकी गाड़ी मिली। जिस बेदर्दी से इस कार को नष्ट किया गया था ना, वो साफ दिखाता है कि किसी भी तरह के सुराग को मिटाने की एक बहुत ही सोची समझी कोशिश की गई थी। अगला पड़ाव है द विक्टिम्स प्रोफाइल, आइडेंटिफाइंग द डिसीज्ड। अब देखिए, जब कोई शव इतनी बुरी तरह जल जाता है तो उसकी पहचान करना जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। बॉडी को देखकर कुछ भी पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन जांच टीम ने यहां थोड़ी सूझबूझ दिखाई और गाड़ी की नंबर प्लेट को ट्रेस किया। और यही नंबर प्लेट इस अंधी गुत्थी की पहली सबसे अहम कड़ी साबित हुई। उस नंबर प्लेट ने इस केस का पहला बड़ा खुलासा किया। मृतक की पहचान राजू बोला शेट्टी के रूप में हुई। अब अगर इनकी बैकग्राउंड की बात करें तो राजू बेलहोंगल के उडीकेरी गांव के रहने वाले थे और उनका मुख्य काम खेतीबाड़ी था। एक और फैक्ट जो यहाँ सामने आता है वो ये कि वो बेलहोंगल के पूर्व विधायक बाबूराव बोला शेट्टी के बेटे थे। ये सारी बेसिक पर्सनल डिटेल्स अब जांच का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। टाइमलाइन ऑफ डिसअपीयरेंस, द फाइनल नोन आवर्स। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में विक्टिम की आखिरी कुछ घंटों की टाइमलाइन सेट करना लिटरली सबसे जरूरी होता है। राजू लापता कैसे हुए? उन आखिरी घंटों में आखिर हुआ क्या था? इन्हीं सवालों के जवाब इस केस का सबसे बड़ा फाउंडेशन बनाते हैं। अब इस घटनाक्रम पर थोड़ा गौर करते हैं। सोमवार को फैमिली ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। चिंता की बात ये थी कि पूरा दिन राजू का फोन बजता रहा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट। रात के ठीक 2:30 बजे फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ये वो खौफनाक पल था जब संपर्क पूरी तरह से टूट गया और अगली सुबह वही जली हुई गाड़ी बरामद होती है। क्लूज एट द सीन, फोरेंसिक एविडेंस। अब आते हैं फोरेंसिक सबूतों पर। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, लोकल पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की पूरी टीम मौके पर पहुंच गई। इस लेवल की तेजी से साफ पता चलता है कि अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है कि मौके से मिला क्या-क्या। एक पूरी तरह से जला हुआ शव और खाक हो चुकी कार तो वहां थी ही, लेकिन जो चीज इस पूरे केस का रुख पलट सकती है वो है वहां से बरामद हुआ एक हथियार। जी हाँ, ये हथियार फिलहाल फोरेंसिक जांच के अधीन है और ये कातिलों तक पहुंचने की मास्टर की साबित हो सकता है। द पुलिस थियोरी, पीसिंग द क्राइम टुगेदर। अब तक जितने भी सबूत मिले हैं उनके बेस पर पुलिस ने इस क्राइम की एक वर्किंग थ्योरी तैयार की है। पुलिस इस पजल के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर समझने की कोशिश कर रही है कि उस रात आखिर खेल क्या खेला गया था। चलिए देखते हैं कि ये कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से ये कोई रैंडम घटना नहीं थी। स्टेप 1, ऐसा माना जा रहा है कि हत्या दरअसल किसी और जगह पर की गई थी। स्टेप 2, बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसको राजू की ही कार में रामापुर लाया गया। और फाइनल स्टेप 3, सबूतों का नामो निशान मिटाने के लिए गाड़ी और शव दोनों को आग लगा दी गई। ये पूरे स्टेप्स एक बेहद ठंडे दिमाग से रची गई साजिश की तरफ इशारा करते हैं। द मैनहंट, एन एक्टिव इन्वेस्टिगेशन। फिलहाल ग्राउंड पर क्या हो रहा है? पुलिस ने ऑफिशियली मर्डर केस दर्ज करके एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन टीम हर एक एंगल और हर छोटे बड़े सुराग को खंगाल रही है ताकि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। Who are the perpetrators and what is the motive behind this calculated crime? देखिए, इस पूरे विश्लेषण के बाद भी जो सबसे बड़े सवाल हैं वो अभी भी अपनी जगह खड़े हैं।
आखिर वो अपराधी हैं कौन जिन्होंने इतने संगीन जुर्म को अंजाम दिया, और इतनी बारीकी से रची गई इस हत्या के पीछे उनका असल मकसद क्या था? जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, उम्मीद है इन उलझे हुए सवालों के जवाब भी सामने आएंगे। इस पूरे रहस्य के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।